राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। अभी अभी जस्ट हस्बैंड मार्केट से आए हैं और वो लेकर आए हैं आज करेले। उनके हाथों में करेले देखकर मैं थोड़ा अमेज्ड हो गई कि भाई आज करेले कैसे लेके आ गई। तो जब वो मुंबई में थे तब मैंने करेले बनाए थे, तो मैंने वीडियो कॉल पर उनको बताया था कि मैंने करेले बनाए हैं। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा कि मुझे भी करेले खाने हैं, इसलिए वो करेले लेकर आए। बाय द वे, गर्मियों में ऐसी रेसिपीज़ बनाकर खानी चाहिए। करेले, तोरी, टिंडे, भिंडी। विशाखापट्टनम में तो टिंडे मिलते ही नहीं, मैं बड़ा मिस करती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या किया, करेले को मैंने ले लिया है और छोटे छोटे करेले थे देसी स्टाइल ये, और इनको कट करके मैंने इस प्रकार से धो लिया है। धोने के बाद हम इसमें नमक मिला देंगे। ये करेले की इतनी बढ़िया रेसिपी है कि बच्चे भी चाव से खाएंगे, गारंटीड। तो बस नमक लगाकर थोड़ी देर हम इन्हें साइड में रख देंगे और तब तक मैं ये मिर्ची कट कर लूँगी। ये मिर्ची मैंने ही उनसे मंगवाई थी, मैंने कहा था कि हल्के तीखे वाली मिर्ची लेकर आइएगा, तो मुझे इसकी एक समर स्पेशल रेसिपी बनानी है। ये छुकी मिर्च इतनी गजब की बनती है कि किसी भी साधारण सी सब्जी का स्वाद ये 4 गुना बढ़ा देती है। गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में तोरी, लौकी, टिंडे, भिंडी बनते हैं, तो कई बार ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आते। तो साइड में आप ये सब्जी रख सकते हैं, छुकी मिर्ची रख सकते हैं। ये यूपी की एक बहुत फेमस सी एक रेसिपी है जो गर्मियों में हर घर में बनती है। यूपी वाले कमेंट करके बताइएगा आपके घर में से क्या कहते हैं। मेरे घर में से छुकी मिर्ची कहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको तीखा पसंद है तो तीखी मिर्चें ले सकते हैं, और हल्का तीखा पसंद है तो हल्के तीखे वाली मिर्चें ले सकते हैं। जैसे मैंने ली है 250 ग्राम हरी मिर्ची ली है मैंने, और जितनी मिर्ची है उतनी बराबर में मैंने प्याज कट कर लिए हैं। ये ऐसे ही बनती है और बहुत स्वाद बनती है। अब कढ़ाई में डाला है मैंने प्योर लकड़ी घानी ब्रांड का शुद्ध सरसों तेल, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तेल को डालकर अच्छे से मिला देंगे कढ़ाई में, मतलब हिला देंगे, और इसी तेल को बहुत अच्छे से गर्म करेंगे। अब ये है 5 प्रकार के मसाले, जीरा, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी और थोड़ा सा खड़ा धनिया कूट कर डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे, और थोड़ा हींग डाल देंगे। फिर ये प्याज डाल देंगे, और प्याज डालकर ये जो सीधी मिर्ची है ये डाल देंगे। सीधी मिर्ची मतलब सीधा मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, कोई मसाले भी नहीं डालेंगे। और 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ एक मसाले। सबसे पहले हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, और जीरे और धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। काला नमक आधा चम्मच, और रेगुलर नमक स्वाद के हिसाब से। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा आमचूर पाउडर जाएगा खटास के लिए, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और थोड़ा सा धनिया का पाउडर भी डाला है मैंने अलग से। बस अब सब्जी को मिलाकर हम 3 से 4 मिनट पका लेंगे मध्यम आंच पर। मध्यम आंच पर ही पकाना है आपको इसे। उससे ये होगा कि जो प्याज है वो पानी नहीं छोड़ेगी, पानी सूख जाएगा उसका, और आपकी ये हरी मिर्च और प्याज की चटपटी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे आप हफ्ते 10 दिन खा सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होती। इवन आप इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे ना तो भी ये बढ़िया चलेगी। पर हाँ, आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये सब्जी हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। 4 से 5 मिनट पकाया मैंने इसे, और इसमें कोई पानी नहीं है, एक ड्रॉप भी नहीं है, इसलिए इसे मध्यम आंच पर पकाइएगा। तो ये सब्जी बहुत बेहतरीन बनती है। हस्बैंड का टिफ़िन अगर आप देती हैं तो एक छोटी सी डब्बी में ये देना ना भूले। कलीग भी पूछेंगे उनके कि भाई क्या मामला है, जितना स्वादिष्ट है, हर खाने को टेस्टी बनाता है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच विनेगर डालिएगा और इसे मिलाकर अच्छे से गैस की फ्लेम यहाँ पर बंद कर दीजिएगा। अब कुछ लोग यहाँ पर नींबू का रस डालते हैं, आप डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 1 से 2 दिन में ही आपको इसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो या तो फिर आप उतनी बनाएं जितनी आपको चाहिए, या फिर जैसे मैंने ज़्यादा बनाई है तो मैं इन्हें फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर ये बन गई है। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। मीनवाइल मैंने कुछ एक प्याज कट कर लिए हैं। तो जो करेले मैंने अभी धोकर काट कर नमक लगा कर रखे हैं उसके लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे स्लाइसिस में प्याज कट करिएगा। जितने करेले हैं उतनी ही प्याज लेनी है इस रेसिपी के लिए। ये बहुत शानदार करेले की रेसिपी बनती है। तो ये हमारी छुकी मिर्चें तैयार है। मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैं बनाऊंगी करेले। आप एक बार ऐसे करेले बनाना, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी अगर है ना, वो भी सब्जी का आनंद लेंगे, इतनी स्वादिष्ट बनती है। तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जाएगा, और ये देखिए जो नमक हमने मिलाया था ना, उसकी वजह से करेले ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। तो अभी आप क्या करें, आप इन करेले को निकाल कर एक साफ पानी में डाल दें और इन्हें अच्छे से धो लीजिएगा। बहुत अच्छे से 2 से 3 बार आपको इन्हें वॉश करना है। फिर हल्का सा निचोड़ लीजिएगा और करेले को बीज सहित कट करिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बीज निकाल कर मैंने काट लूँ, तो ये बिल्कुल चटनी जैसे बन जाएंगे, इसलिए बीज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें सौंफ, जीरा, मेथी दाना, थोड़ी कलौंजी और हींग, आप चाहे तो कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर सकते हैं, इससे स्वाद अच्छा आता है। सारी चीज़ें डालकर आँच रखिएगा मध्यम, और ये करेले इसमें डालकर मध्यम आँच पर इनकी भुनाई करिएगा।
जब आप करेले काटते हैं ना, उनके बीज ना निकाले, स्पेशली इस रेसिपी में, अदरवाइज आपके करेले का जो टेक्सचर है ना वो गोल गोल नहीं रहेगा। ये टिप आप जरूर याद रखिएगा। तो बस काम करते करते मेरी भाभी का फ़ोन आ गया था, मैं उनसे बात कर रही थी। कई बार ऐसा होता है जब मैं ऐसे फ़ोन पे बात करती हूँ ना, मेरे हस्बैंड बड़ा गुस्सा करते हैं कि कान से ऐसे कैसे बात करती हो, ये ईयरपोर्ट लगा लो। एक्चुअली मेरे कान में ना वो जो लीड वगैरह होते हैं वो नहीं लगते, मेरे कान के होल बहुत छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं आता है। तो बस मुझे ऐसी बात करनी पड़ती है, दर्द होता है आई नो, पर क्या करें, जब आ जाता है घर से फ़ोन, बात भी करनी पड़ती है। तो करेले की भुनाई मैंने जैसे करी ना, तो थोड़े से क्वांटिटी में आपको कम भी लगेंगे और इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये गोल्डन गोल्डन से दिखेंगे आपको। तब उस स्टेज पे आप इसमें प्याज ऐड करिएगा। जितने करेले हैं उतनी प्याज ऐड कर सकते हैं। अगर आपको प्याज पसंद नहीं तो बिना प्याज के बनाना, बिल्कुल ऐसे बढ़िया बनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, इसमें तीखे वाली मिर्ची का पाउडर डालिएगा, उससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। काला नमक और सौंफ का पाउडर 1 छोटा चम्मच डालिएगा, बहुत बेहतरीन स्वाद आता है। और 1 चम्मच इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। सारी चीज़ें मिलाकर अच्छे से करेंगे भुनाई 2 से 3 मिनट के लिए। तो प्याज तब डालनी है जब करेलों का रंग बदल जाए, कि सुनहरे हो जाए, और मध्यम आंच पर ही आपको करेलों की भुनाई करनी है। प्याज ऐड करने के बाद ही मध्यम आंच पे भुनाई करेंगे इसकी। प्याज में जो थोड़ा सा पानी होता है उसी से अच्छे से पक जाएंगे, बिल्कुल नहीं जलेंगे। आप इन्हें छोड़ दीजिएगा पकने के लिए, बीच बीच में दूसरे काम भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। मुझे बीच बीच में आटा गूंथना है, जैसे ये आम कद्दूकस करना है, तो निश्चिंत होकर आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1-2 मिनट के बाद चला दीजिएगा। तो अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि आम के छोटे छोटे टुकड़े करके डालते हैं, उससे ज़्यादा बेस्ट है कि आप आम को कद्दूकस करके इसमें डालें। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप आमचूर पाउडर की क्वांटिटी 2 चम्मच कर दीजिएगा, तो भी स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और जो सौंफ पाउडर डाला था वो भी 2 चम्मच डालिएगा, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे आपके करेले, गारंटीड। तो बस 2 से 3 मिनट हो गए थे प्याज डाले हुए, और ये मध्यम आंच पर पक चुके हैं। प्याज इसमें बहुत अच्छे से पक जाते हैं। अब इस टाइम पर इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ आम। अगर आप छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे ना तो उसे पकने में समय लगेगा। यहाँ पर प्याज और करेला ऑलमोस्ट पक चुका है, उसके बाद हम इसमें आम ऐड करेंगे। तो अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट पकाएंगे। तो मध्यम आंच पर इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट पका देंगे। ये करेले इतने स्वादिष्ट बने थे कि मेरे हस्बैंड इन्हें हर दिन खा रहे हैं। और ये मिर्चों का तो कहना ही क्या, आप इन्हें बनाना, इन्हें आप पूरी, पराठा, रोटी, दाल, चावल के साथ खाना। किसी दिन आपने अगर सब्जी नहीं बनाई है तो आप इसे खाइएगा, ट्रस्ट मी, आप बोलोगे कि मुझे सब्जी बनानी ही नहीं है। गर्मियों में जहाँ हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं सब्जियों के, तब आप इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर इन्हें रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, एक बार बनाएं, 15 दिन आराम से खाएं, फ्रिज में रखें। कुछ एक सब्जियां ऐसी होती हैं जैसे करेले हुए और हमारी ये मिर्चें हुई, कुछ और भी सब्जियां होती हैं जिन्हें आप एक बार बना लें तो वो कई दिन चलती हैं। तो बस यहाँ पर 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला, हमारे करेले ऑलमोस्ट डन है। अब गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। पहले एक चेक कर लेते हैं, इसमें कोई गरम मसाला, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा। ये देखिए एकदम सुपर पके हैं और बिल्कुल भी हलवा नहीं हुए हैं। अगर आप इनके बीज निकाल कर इन्हें बनाएंगे ना तो ये हलवे जैसे हो जाएंगे, इसलिए वो ना निकाले। जब आप खा रहे हैं तब आप बीज अलग कर दे। तो बस मेरी दोनों प्रकार की सब्जियां बनकर तैयार है। अब मैंने आटा भी गूंथ लिया है, ये रात के खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर आटा गूंथने के बाद अब मैं बनाऊंगी थोड़ा सा बटर मिल्क, क्योंकि गर्मियाँ हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप करेले खाते हैं दही ना पिएं या बटर मिल्क ना खाएं। देखिए सबका अपना एक तरीका होता है, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। ठीक है, अब मेरी फैमिली को बिना बटर मिल्क के खाना अंदर नहीं जा रहा है तो क्या करूँ, देना ही पड़ेगा। और खुद भी मैं चाहती हूँ, हम रोटी कम खाते हैं, बटर मिल्क और दही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं गर्मियों में स्पेशली। तो 1 से 1.5 लीटर मैंने यहाँ पर ये बटर मिल्क बना लिया है, एकदम बढ़िया बना है ये। तो दही को पहले अच्छे से फेंटेंगे, उसके बाद पानी ऐड करेंगे। बटर मिल्क में कुछ लोग क्या करते हैं, दही और पानी एक साथ मिलाकर फेंटते हैं। उस केस में क्या होता है, छोटे छोटे दही के पार्टिकल्स मुंह में आते हैं, फिर मजा नहीं आता। तो या तो आप छलनी से दही को छान लें या फिर पहले सिर्फ दही आप फेंटे, उसके बाद पानी डालिए ठंडा और आपका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। मैंने मटके का पानी डाला था। मीनवाइल मैंने सैलेड भी कट कर लिया, आजकल सैलेड ज़्यादा खाना चाहिए। तो मेरे पास खीरा, बीटरूट, थोड़ा प्याज बच गया था, वो मैंने इसमें ऐड किया। मैंने कुछ पनीर के टुकड़े इसमें डाले हैं अपनी बड़ी बेटी के लिए, क्योंकि नावे डेज वो पनीर मतलब क्या कहते हैं भूल गई, प्रोटीन ज़्यादा ले रही है, इसलिए मैंने इसमें पनीर ऐड किया है। बस पनीर डालकर हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे और थोड़ा नमक ऐड कर देंगे। मैंने काला नमक डाला है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो हल्का सा चीनी भी यहाँ पर डाल सकते हैं, तो थोड़ा खट्टा मीठा ये बनता है, बड़ा स्वादिष्ट। अब इसमें थोड़ी सी मिर्ची मैंने डाल दी है और साइड में रख दिया है। हमारी सैलेड भी तैयार है, दोनों तरह की सब्जी भी तैयार है, बटर मिल्क भी तैयार है।
अब मैं बनाऊंगी जी रोटी। तो रोटी बनाने के लिए आप एकदम पतली रोटियां बनाएं। जब भी आप करेले की सब्जी बनाएं तो मेक श्योर कि आपकी रोटी का साइज़ बहुत पतला हो, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर बस ये रोटियां भी मेरी बनकर अब तैयार हो जाएगी। फटाफट मैं बनाती जाऊंगी, घर वालों को देती जाऊंगी। मैं ऐसे ही सर्व करती हूँ खाना। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसा लगता है कि चुटकी बजाऊं और सारा खाना तैयार हो जाए। हालांकि भगवान की दुआ से मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो कुछ एक सब्जियां आप अपने घर में ऐसी बनाएं जिन्हें बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि करेले हुए, सूखी मिर्चें हुई। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी दिन आपके पास समय नहीं है, आप एक ही सब्जी बना रहे, तो ये 2-3 सब्जी आप थाली में रख सकते हैं। जैसे चटनी हुआ, चटनी गर्मियों में आम की बनाकर रखें आप, उसकी तासीर भी ठंडी होती है, वो हेल्थ वाइज भी ठंडी है, तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो ये जो सब्जियां होती हैं, तोरी, लौकी, टिंडे, भिंडे, ये खाना चाहिए। और बच्चों को खिलाने के लिए इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो बच्चे बिल्कुल शिकायत नहीं करेंगे। इवन ये मिर्चियां बच्चे खा रहे हैं क्योंकि हल्का तीखा बने, इसमें बच्चों को स्वादिष्ट लग रही है। तो बस यहाँ पर हमारी रोटी बनकर तैयार है। एकदम बढ़िया रोटी मैंने बना ली है। और ये हमारी मिर्चें बनकर तैयार है। ये 4 से 5 दिन में ख़त्म हो गई थी, इतनी स्वादिष्ट बनी थी ये। और ये हमारे बहुत टेस्टी करेले। ये थाली लग रही है मेरी और हस्बैंड की, हम दोनों की। और ये रोटियां मैंने यहाँ पर रख दी है, साथ में बटर मिल्क है। तो गर्मियों में अगर आपके घर में अचानक से मेहमान भी आ रहे हैं और आपके पास ये 2 सब्जी हैं, तो ये आपकी थाली की शोभा बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आप फ्रेश बनाने में बिलीव करते हैं, फ्रेश खाने में बिलीव करते हैं, तो तुरंत बनाइएगा। पर ये कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो सदियों से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बनती आ रही हैं। इन्हें बनाकर रखा जाता है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मेरी आज की थाली तैयार है, जिसमें मैंने रोटी, साथ में सूखी मिर्चें और ये करेले मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए। उन्होंने कहकर बनवाए हैं, प्लस खुद खरीद कर लाए हैं। मेरे लिए वो अचंभे वाली बात थी। साथ में मैंने मीठे में रख दिया है जी आम। तो आजकल हमारे मीठे में आम ही जाता है, गर्मियों में हर दिन अब मीठे में आम होगा। और ये टेस्टी सैलेड। यही तक था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको कुछ ही पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मीन्स ए लॉट। बाय बाय, टेक केयर। ट्राई जरूर करिएगा, ये रेसिपीज़ बहुत बढ़िया बनती है। और आपके यहाँ छिकी हुई मिर्चों को क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस करेले मेरे देखिए कितने बने थे, अब मैंने निकाल कर रख दूंगी। और कुछ लोग पूछते हैं कि लोहे की कढ़ाई, जैसे कास्ट आयरन की कढ़ाई, आप कैसे साफ़ करती है। कुछ नहीं, आपको उसे अच्छे से वॉश करके सूखे कपड़े से सुखाकर हल्का तेल लगाकर रखना है।